टिल नाउ हमने क्या करना सीखा? हमने HTML एंड CSS के थ्रू एक स्टैटिक बनाना सीखा। जावास्क्रिप्ट में हमने उस स्टैटिक में डायनेमिसिटी थोड़ी सी ऐड करनी सीखी कि हाँ कैसे एनिमेशंस कर सकते हैं, कैसे स्लाइड शो करके हम वो कर सकते हैं थोड़ा। फिर हमने उसके बाद एसक्यूएल पढ़ा। एसक्यूएल में हमने एक डेटाबेस पे कैसे वर्क किया जाता है वो सीखा कि हाँ डेटाबेस पे हम अलग अलग क्यूरी करके हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिट्राइव कर सके हैं, ठीक है। बट टिल नाउ हमारा जो है, हमारे पास जो नॉलेज है वो छिटपुट है, मतलब दो अलग अलग टुकड़े में है। अब इन दोनों को टुकड़े को जोड़ेगा कौन? इन दोनों टुकड़े को जोड़ने के लिए फ्रंट एंड और डेटाबेस दो अलग अलग टुकड़ा है। अब इन दो अलग अलग टुकड़े या दो अलग अलग पार्ट को जोड़ेगा कौन? बैकएंड। और बैकएंड में इसके लिए अलग अलग लैंग्वेज होती है। बट हम पीएचपी पढ़ रहे हैं क्योंकि पीएचपी क्या है? पहला, पीएचपी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीएचपी बहुत इजी है तुम्हारा इन कंपेरिजन टू दूसरा कुछ पढ़ना। फिर एक कारण ये भी था पीएचपी पढ़ने का, तुम लोग के नीड को देख करके। अगर मैं रिएक्ट लेता या जैंगो लेता तो जैंगो और जैंगो हो गई, नोड जेएस हो गई, बैकएंड जो है ये सारी हैवी एप्लीकेशंस है, तो मोबाइल पे हो सकती थी, काम नहीं करती। ये कारण भी है कि हमारा। और तीसरा, पीएचपी हमारा एक लैंग्वेज है, जबकि ये सब नोड जेएस हो गई, जैंगो हो गई, ये सब फ्रेमवर्क्स है। तो मुझे तुम्हें अभी कोई लैंग्वेज नहीं सीख, मुझे कोई फ्रेमवर्क से नहीं सिखाना था, मुझे अभी तुम्हें प्योर लैंग्वेज सिखाना था। तुम्हारा एज ए बिगिनर तुम्हें एक प्योर लैंग्वेज, बैकएंड लैंग्वेज सिखानी थी। और ये का वहां पे पीएचपी सबसे पुराना है, सबसे इन डिमांडेड है। और आज के टाइम में भले ये सारी फ्रेमवर्क्स आ गई, लेकिन आज भी तुम्हारी 80% वेबसाइट इस पे ही चलती है। और इवन अगर कोई नया नया कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अपनी प्रोजेक्ट पीएचपी में ही बैकएंड लिखती है, क्योंकि पीएचपी को फिर जो होस्टिंग करना होता है ऑनलाइन, वो पीएचपी के वेबसाइट को होस्ट करना ऑनलाइन इजी होता है। जबकि इन सभी के वेबसाइट को होस्ट करने में बहुत ज़्यादा थी हमको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो एक्सपेंसिव होती है ये सारी। तो इस कारण से ये हमारे लिए बिगिनर फ्रेंडली है सीखना। और फिर तीसरा, पीएचपी हमारा क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्टेड है एचटीएमएल सीएसएस से। जबकि अगर हम जैंगो के थ्रू करें वो काम, तो हमको वहां एपीआई बनाना पड़ता है एक अलग से। और फिर दूसरा क्या होता है तुम्हारा कि जैसे अभी मैंने रिएक्ट वाला काम किया है, तो रिएक्ट और जैंगो को मुझे दो अलग अलग सर्वर यूज करना पड़ा, क्योंकि जिस सर्वर पे रिएक्ट होस्ट हो रहा है उस सर्वर पे जैंगो नहीं होस्ट हो सकता है, और जिस सर्वर पे जैंगो होस्ट हो रहा है उस सर्वर पे रिएक्ट नहीं होस्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों दोनों को यूज करने के अलग अलग इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मुझे दो अलग अलग सर्वर यूज, जबकि पीएचपी हम उसी सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं जिस सर्वर पे हम एचटीएमएल एंड सीएसएस को होस्ट करते हैं। अपाची की सर्वर जो हमने बोला था, लैंप में ए जो अपाची है, तो हम एचटीएमएल एंड, तुमने अगर जो गिटहब पे होस्ट किया है वो भी अपाची सर्वर यूज कर रहा है, तो एचटीएमएल एंड सीएसएस को हम अपाची सर्वर पे होस्ट करते हैं। तो हम पीएचपी को भी सेम सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं, हमको कोई अलग से सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही कारण है कि एक ये भी कारण है जो मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं। तो ये अलग अलग कारण है कि पीएचपी हम पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पीएचपी है क्या। तो देखो, पीएचपी इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सर्वर साइड। पीएचपी क्या है? एक ओपन सोर्स है, यानी इसमें कोई भी एडिट कर सकता है। इंटरप्रेटेड है कि लाइन बाय लाइन रीडिंग होता है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी उप्स का कंसेप्ट इसमें एग्जिस्ट करता है सारी। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, जावा स्क्रिप्ट की तरह ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इनमें भी जो हम कोड लिखते हैं उनको हम स्क्रिप्ट ही कहेंगे, वो हम कहेंगे पीएचपी की स्क्रिप्ट है। जो क्या करता है, सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है। अब ये एक नया टर्म है कि अभी तक हम जो कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट को कर रहे थे या एचटीएमएल सीएसएस, वो सारी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे एग्जिस्ट होती थी, वो मेरे ब्राउजर पे मेरे इंड पे रन होती थी। जबकि पीएचपी की कोड तुम्हारे इंड पे रन नहीं होती है, वो सर्वर के इंड पे रन होती है। तुम एक कोड को सर्वर पे स्टोर कर रहे हो, और तुम जब उस पेज को कॉल करोगे तो सर्वर क्या करेगा, अपने अंदर उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका डेटा तुमको उसकी रिजल्ट तुमको रिटर्न करेगा। जबकि अगर हम HTML एंड CSS के साथ काम करते थे तो ये क्या होता था हमारा, जब हम कॉल करते थे तो वो पेज हमारे एंड पे आता था और हमारे एंड पे वो एग्जीक्यूट होता था।
वो हमारे एंड पे उसमें कंपाइलेशन होकर गई या जो भी होता था, ये यही जावास्क्रिप्ट के इसका, तो इसलिए ये चीज था। अब पीएचपी इज वेल सुटेड फॉर वेब डेवलपमेंट, ये क्या है, वेब डेवलपमेंट के लिए वेल सुटेड है। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट ऑन सर्वर एंड जनरेट द डायनेमिक पेज। पीएचपी क्या है, वेब डेवलपमेंट के लिए वेल सुटेड है, इसलिए इसका यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो सर्वर पे रन होता है और डायनेमिक पेज जनरेट करता है, डायनेमिक पेज जनरेट करता है। कल के क्लास में मैंने बहुत अच्छे से दिखाया वो प्रोजेक्ट में कि देखो कैसे डायनेमिक पेज जनरेट हो रही है। अब पीएचपी आया कब था, पीएचपी वाज क्रिएटेड बाय रैस्मस लर्डॉफ इन द 1994, इन 1994 में, नियरेस्ट टू, बट मार्केट में 1995 में आया था। यानी जब जावास्क्रिप्ट आया था उसी टाइम में, जावास्क्रिप्ट भी 1995 में आया था, ये भी आया था, और अभी का लेटेस्ट 7.4 है। अब कुछ कुछ पॉइंट, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है पहले, तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा अल्टर है। एक्चुअली कहने के लिए तो ये पीएचपी है, बट इसका फुल फॉर्म एच से स्टार्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि पीएचपी लिखा हुआ है तो इसकी फुल फॉर्म पी से स्टार्ट होगी, इसका फुल फॉर्म एच से स्टार्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो तुम देख रहे हो इस पे भी है, हम HTML में हमारा फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो तुम इससे भी रिलेट कर सकते हो, नाम से भी रिलेट कर सकते हो कि ये मिलता जुलता क्या है तुम्हारा HTML के बहुत क्लोज होगा ये। फिर दूसरा क्या है, PHP इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट इज देयर इज नो नीड फॉर कंपाइलेशन, इसको कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। PHP is faster than other scripting languages like ASP, JSP, Active Server Page, Java Servlet Page। ये सारी अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अब इन सभी को तुम देखते हो बहुत कई, तुम जितनी भी, सर तो ये क्या हुआ, हमारा क्या है, दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से फास्ट है। जैसे बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट तुम देखना, उसमें तुम देखना लास्ट में ASP लगा रहता है, डॉट ASP। तुम गवर्नमेंटल अगर कोई वेबसाइट होगी तो उनमें ASP एंड JSP लगा होगा। तो एक्चुअली गवर्नमेंटल वेबसाइट जितनी होती है वो जावा से बनती है, एक जावा, क्योंकि जावा की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बट जावा को सीखना भी टफ है, जावा बिगनर से नहीं सीख सकते। तो जावा के वो यूज से बनती है जितनी भी है, तो वो सारी पेज JSP के थ्रू बनती है। बट PHP क्या है, उन सारे से फास्ट है, उन सबसे फास्ट है। फिर अगला क्या है, PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मैनेज द डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ द वेबसाइट। ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जिसको यूज करके हम डायनेमिक कंटेंट मैनेज करते हैं। फिर PHP क्या है, हमारा HTML में एम्बेड हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास भी कि PHP को हम HTML में एम्बेड कर सकते हैं, या HTML को भी हम PHP में एम्बेड कर सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। हम PHP को HTML में एम्बेड कर सकते हैं, HTML को PHP में एम्बेड कर सकते हैं, दोनों चीज हम कर सकते हैं। फिर अगला क्या है, PHP एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता है, PHP हमारा एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टिंग है ना, ओपन सोर्स इन सेंस कहने का मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में कोई भी चेंज कर सकता है। लास्टली PHP क्या है, हमारा सिंपल है और इजी टू लर्न लैंग्वेज है। अब यहाँ तुम देख पा रहे हो कि ये सारी चीज PHP की अलग अलग है। वर्डप्रेस का हो सकता है नाम तुमने सुना होगा, वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। देखो PHP का सबसे ज्यादा यूज पूछोगे ना सर कहाँ होता है, CMS में होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे यहाँ देख रहे हो वर्डप्रेस देख रहे हो, जुमला देख रहे हो, मैगनेटो देख रहे हो, ये सारी कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स है। अब कंटेंट पूछोगे सर कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म्स होती है जो प्लेटफॉर्म क्या करती है, तुम्हें कोडिंग आए ना आए, तुम उस पे सारा काम कर दो और वो खुद पे खुद कोड जनरेट कर देगी। जैसे वर्डप्रेस के साथ क्या होता है, वर्डप्रेस में तुम्हें अगर कोडिंग नहीं आती है, तुम वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हाल है। तुम वहां पे तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है, तुम अभी क्या करो, वहां पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ और वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में क्या करेगा, तुम्हारा कोड जनरेट करते जाएगा। तो अब वर्डप्रेस भी ये काम कैसे करता है, तो वर्डप्रेस तो वो तुम्हारा डायनेमिकली कैसे अति सारा कोड जनरेट कर रहा है, तो वो डायनेमिकली सारा कोड जनरेट करने के लिए PHP का ही यूज कर रहा है। उसने क्या किया,
पीएचपी को बैकएंड में यूज करके एक तुमको इंटरफेस दे दिया, जिस इंटरफेस पे तुम सारा चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, और जैसे तुम वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर रहे हो अपने वेबसाइट में, वैसे ही वो क्या कर रहा है, यूजिंग पीएचपी बैकएंड में तुम्हारा सारा कोड जनरेट कर दे रहा। सेम काम जुमला भी करता है, मैगेंटो भी। इसके अलावा केक, पीएचपी, कोगिनाइटर और लारेवल, ये तीन जो देख रहे हो, ये तुम्हारा पीएचपी का अलग अलग फ्रेमवर्क्स है। अब ऐसा नहीं कि पीएचपी एक लैंग्वेज है और केक, पीएचपी, कोगिनाइटर और लारेवल इसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है। तो ये चीज है। अब आता है कि पीएचपी हम यूज क्यों करेंगे। तो पीएचपी इज ए सर्वर साइड लैंग्वेज विच यूज टू डिजाइन डायनेमिक वेब एप्लीकेशन विथ माइस्क्यूएल डेटाबेस। अब कहोगे कि सर क्या पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल ही यूज कर सकते हैं। देखो, करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बट पीएचपी और माइस्क्यूएल एक सिस्टर्स की तरह है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो पीएचपी में अगर तुम माइस्क्यूएल यूज करते हो, तुमको एक्स्ट्रा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। बट पीएचपी में अगर कोई दूसरा डेटाबेस यूज करते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इस कारण जब हम पीएचपी यूज करते हैं, तो हमारे लिए डेटाबेस यूज डेटा पीएचपी जब हम यूज कर रहे हैं बैकएंड में और डेटाबेस की बात आती है, तो हमारे लिए सबसे प्रेफरेबल डेटाबेस माइस्क्यूएल ही होता है। क्योंकि यहाँ पे हमको माइस्क्यूएल अगर जब हम यूज करते हैं पीएचपी के साथ, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा डेटाबेस यूज करेंगे, हमको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टर सिस्टर है। जैसे रियल लाइफ में हमको इंडिया से नेपाल जाने के लिए हमको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों में उतना बॉन्डिंग है। लेकिन वही इंडिया से तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया से म्यांमार जाओ, कहीं भी दूसरे कंट्री में जाओ, तुमको पासपोर्ट की जरूरत है, तुमको वीजा की जरूरत है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वही नहीं, सेम काम यही है कि पीएचपी के थ्रू तुम अगर माइस्क्यूएल को कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, लेकिन अगर दूसरे को कनेक्ट करोगे, करना पड़ेगा। फिर इसका काम क्या है कि इट हैंडल डायनेमिक कंटेंट डेटाबेस एज वेल एज सेशन ट्रैकिंग फॉर ए वेबसाइट। अब ये सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, सेशन क्या होता है, हम ये देखेंगे कि पीएचपी के थ्रू कि हम कैसे एक बार लॉगिन करने के बाद हम अपने एक बार एक इंसान ने लॉगिन कर लिया, अब हर जगह हम मेंटेन कर रहे हैं उसका वो आइडेंटिटी। जैसे हम एक बार अथी पे फेसबुक पे लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद हम जब तक लॉग आउट नहीं करते हैं, हम कितने बार भी ऐप बंद कर दे, हम लॉग आउट जब तक नहीं करते हैं, तब तक मेरा क्या होता है, लॉग आउट नहीं होता है फेसबुक से। तो ये चीज होता कैसे है, ये चीज एक्चुअली होता है कि हम जैसे लॉग इन करते हैं, मेरा फेसबुक क्या करता है, एक सेशन मैनेज करता है, एक सेशन को मैनेज करता है, और वो सेशन तब तक एक्टिव रहता है जब तक हम लॉग आउट ना कर दे। और जैसे ही लॉग आउट करते हैं, मेरा वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरा पीएचपी नेक्स्ट टाइम कोई मेरे लिए फेसबुक खोलेगा, तो उसको बोलेगा लॉग इन करने। यही काम हर जगह होता है, यही काम गिटहब पे भी, सॉरी, यही काम गिटहब पे भी होता है, यही काम गूगल पे भी होता है, हर जगह ही होता है। तो ये सारा प्लेटफॉर्म क्या करता है, सेशन को मैनेज करता है। तो हम सीखेंगे पीएचपी में भी कैसे सेशन मैनेज किया जाता है। बट यहाँ क्या देख रहे हैं कि पीएचपी क्या करता है, हमारा डायनेमिक कंटेंट हैंडल करता है, डेटाबेस को हैंडल करता है, और साथ ही साथ सेशन को ट्रैक करता है। अगला भी क्या, हम क्या कर सकते हैं, पीएचपी में सेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। हम पीएचपी में कुकीज वेरिएबल को क्रिएट एक्सेस कर सकते हैं और सेट डाउन करते हैं। अब कुकीज होता क्या है, कुकीज एक्चुअली क्या होता है, टेम्पोररी डेटा होता है हमारा जो सेशंस क्या है हमारा, ये हमारा सर्वर साइड पे है, जबकि कुकीज क्या होता है, वो डेटा होता है जो हमारे क्लाइंट साइड पे हमारे ब्राउजर में स्टोर होता है। हम जब भी लॉग इन करते हैं किसी पेज को, तो वहां पे वो क्या करता है, मेरा सारा इंफॉर्मेशन कुकीज में स्टोर कर लेता है। तुम्हें याद होगा, अगर तुम कहीं लॉग इन करते हो, तो एक बार पूछता है ना गूगल, डू यू वांट टू सेव दिस लॉग इन डिटेल्स, ऐसा कुछ पूछता है। यस सर। हाँ, एक मिनट, यस। एक मिनट मुझे दो, सेव दिस लॉग इन डिटेल। हम जैसे यस करते हैं, वो क्या करता है, मेरा वो सारे मेरे यूजर नेम पासवर्ड को कुकीज में स्टोर कर लेता है। वो कुकीज में, कुकीज क्या होता है, हमारे ब्राउजर एंड पे एक टेम्पोररी डेटाबेस टाइप का काम करता है, वो स्टोर कर लिया था। नेक्स्ट टाइम अगर तुम लॉग इन करने जाओगे, तो तुम्हें डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम जैसे फिल करने जाओ, ऑटोमेटिकली वो ऑटो फिल कर देगा सारा डेटा। तो ऐसा, तो वही चीज है कि हम पीएचपी में क्या करते हैं,
कुकीज, अब वो कुकीज स्टोर करता कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वो चीज होता है। कुकीज का जो क्रिएशन होता है या स्टोरी मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस में है, तो हम अभी बेसिक्स में वो डील नहीं किए थे। बट कुकीज क्रिएशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, और वहां पे हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को, एक वेरिएबल क्रिएट करके हम कुकीज को स्टोर करते हैं, और देन आफ्टर हम पीएचपी के थ्रू उन कुकीज वेरिएबल को एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको सेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, इट हेल्प टू इंक्रिप्ट दी डेटा एंड अप्लाई वैलिडेशन। पीएचपी हमें क्या करेगा, डेटा को इंक्रिप्ट करने भी हेल्प करेगा और वैलिडेशन को। पीएचपी सपोर्ट वेरियस प्रोटोकॉल सच एज एचटीटीपी, पीओपी3, एसएनपी, एलडीएपी, आईएमए। अब ये अलग अलग प्रोटोकॉल है, जैसे एचटीटीपी का नाम तो मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जिससे हमारा कोई भी वेब पेज हमारे सर्वर से हमारे ब्राउजर में लोड होता है। हमारे सर्वर से हमारे ब्राउजर में कोई भी वेब पेज आता है, वो HTTP, इसलिए तुम वेबसाइट पे देखते होगे HTTPS गूगल www.google.com, HTTPS ATPLC.com। अब इसी HTTP में अगर S जुड़ जाता है तो हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अंतर क्या होगा इसमें, हाइपर टेक्स्ट ये प्रोटोकॉल ओपन है, यानी हैकर्स तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा देख सकते हैं। जबकि अगर HTTPS लग गया तो तुम्हारा वहां पे सारा डेटा जो हो रहा है शेयरिंग, सर्वर और तुम्हारे वेबसाइट के बीच में, वो सिक्योर्ड है। तो इस कारण तुमने देख रहे हो कि ATPLC वाला सिक्योर्ड है, क्योंकि वहां पे S लगा हुआ। तो ये है POP3, ऐसे ही अलग अलग ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। ये सारी प्रोटोकॉल्स क्या करता है, PHP सपोर्ट करता है। यूजिंग PHP वी कैन कंट्रोल द यूजर टू एक्सेस सम पेज ऑफ द वेबसाइट। अब हम PHP के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लैंग्वेज के थ्रू हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर मेरा कुछ पेज को एक्सेस कर सके। जैसे मैंने क्या किया, जैंगो के थ्रू तुम ये कंट्रोलिंग किया हुआ है, क्या मैं सबको लॉगिन का एक्सेस दे रहा हूं? क्या मैं सबको लॉगिन एक्सेस दे रहा हूं? नहीं। जिसका जिस मैं वो मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि हाँ, कि किसको लॉगिन एक्सेस देना है, बट वो मैं तो खुद तो नहीं वहां बैठा हूं। मैंने क्या किया है, जेंगो में ऐसा कोड लिखा हुआ है, जो कोड क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि हाँ कौन यूजर को अलाउ करना है, कौन यूजर को नहीं अलाउ करना। तो ये काम हम पीएचपी के भी थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बैकएंड लैंग्वेज है। तो यहाँ हमें ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे यूजर को हम अपने यूजर को कौन सा पेज एक्सेस करने देंगे, कौन सा नहीं करने देंगे। जैसे कल ही तुम देखे होंगे लाइब्रेरी वाले में, मैंने दिखाया था कि मैं अगर लाइब्रेरियन अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूं, तो हम लाइब्रेरी वाली डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। हम अगर स्टूडेंट लॉगिन से अगर लॉगिन कर रहे हैं, हम स्टूडेंट वाले लॉगिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वहां मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी वाले को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये तुम ये भी कंट्रोल कर सकते हो। एज PHP इज इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप, दिस इज द मेन रीजन व्हाई PHP इज बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। अब क्या यहाँ दिया, यही तो मैं अभी बोला था कि हम चूंकि PHP हमारा इजी है इंस्टॉल करना और सेटअप करना, यही कारण है कि PHP सबसे बेस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना और सेटअप करना इजी इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज। फिर PHP क्या करता है, कैन हैंडल दी फॉर्म्स सच एज कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर्म्स, सेव इट इन डेटाबेस एंड रिटर्न द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। PHP क्या करेगा, हमारे फॉर्म्स को हैंडल करता है। जैसे ये क्या करेगा, यूजर से कुछ डेटा को फॉर्म्स के थ्रू कलेक्ट करेगा, उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा, और साथ ही साथ यूजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन भी रिटर्न कर देगा, जैसे रजिस्ट्रेशन पेज के साथ होता है। तो ये सारी अलग अलग क्या है, PHP हम क्यों यूज करेंगे, इसका PHP का फीचर्स क्या क्या है देख लो। परफॉर्मेंस, फैमिलियरिटी विद सिंटैक्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डेटाबेस सपोर्ट। एक मिनट रुक जाओ, मैं